हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन द वीडियो। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है बेसिस यूज्ड इन सपोजिटरी। सपोजिटरी में काम आने वाले बेसिस। ये बेसिस अलग अलग तरीके के होते हैं। अब पहला सवाल उठता है, बेस क्या है? जैसे ऑइंटमेंट के अंदर ऑइंटमेंट बेस, जैसे टैबलेट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मेन ड्रग के साथ बाकी इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ते हैं। उसी तरीके से सपोजिटरी तो वो डोजेज फॉर्म है जिसे क्या किया जाता है कि बॉडी कैविटी के अंदर डाला जाता है, जहां पर वो फॉर्म मेल्ट होता है बॉडी टेम्परेचर पर और ड्रग रिलीज होती है। तो अब ये अलग अलग शेप के होते हैं, हम पढ़ते आए हैं। जैसे टॉर्पिडो शेप भी होता है, तो सपोज ये एग्जांपल है, ये टॉर्पिडो शेप की कोई सपोजिटरी है। हम पढ़ते हैं सपोजिटरी क्या है, सॉलिड डोजेज फॉर्म है। तो ये टॉर्पिडो किसका बना हुआ है, ये सपोजिटरी किसकी बनी हुई है? भैया ड्रग इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। ड्रग तो वो छोटी है ना, लेकिन हमने उसको देने के लिए इस बेस को यूज किया है। तो हम इस बेस की ही बात कर रहे हैं कि ये जो बेस यूज है ये कितने तरीके का है। ये फैटी बेस भी हो सकता है, ये वाटर डिस्पर्सिबल भी हो सकता है, वाटर सॉल्युबल भी हो सकता है, अलग अलग तरीके के होते हैं। हम क्या करेंगे, उसमें जो सबसे कॉमन यूज होने वाला बेस है वो हम पढ़ेंगे पहले, दैट इज फैटी बेस। भैया फैट से क्या बना, फैटी बेस। अब इसमें जो पहला एग्जांपल है वो आता है कोकोआ बटर। इस कोकोआ बटर का एक और नाम है, इसे एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम है थियोब्रोमा कोकोआ, या फिर इसे थियोब्रोमा ऑयल भी बोलते हैं। ये जो आपके सामने प्लस के निशान है इसका मतलब ये एडवांटेजेस हैं, और ये जो माइनस के निशान है नेगेटिव, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस। कोई से भी बेस के अंदर सारी आइडियल प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट आर द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ सपोजिटरी बेस। जैसे बॉडी टेम्परेचर पर रिलीज होना चाहिए, वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए, जो मेल्टिंग रेंज है कम से कम होनी चाहिए, उसके अंदर एसिड वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टीज और इसके अलावा और भी जो पैरामीटर्स हैं एक बेस के अंदर हो ही नहीं सकते। तो क्या करते हैं, वी यूज अ ब्लेंड ऑफ बेसिस। अब वी यूज अ मिक्सचर ऑफ बेसिस, ताकि मुझे पर्टिकुलर जो टेम्परेचर चाहिए, जो सॉल्युबिलिटी चाहिए, जो डिस्पर्सिबिलिटी है, दो बेस को मिलाकर ही मिल सकती है। तो वो तो बात की बात है जब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में। पहले हम देखते हैं थियोब्रोमा कोकोआ के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस की। तो पहला पॉइंट है कि थियोब्रोमा कोकोआ या कोकोआ बटर इज द बेस विच इज मोस्ट वाइडली यूज्ड बेस। इसका दूसरा एडवांटेज क्या है कि इट मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, जो 37 डिग्री सेल्सियस है, जो भी सपोजिटरी से बनती है। जैसे ही आप बॉडी कैविटीज में डालते हो, चाहे वो ईयर हो, चाहे नोज हो, चाहे यूरिथ्रा हो, चाहे वेजाइना हो, क्या होगा इसके अंदर, वो मेल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरी चीज है कि ये जो ड्रग है आराम से रिलीज हो जाएगी और ड्रग का क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि द सपोजिटरी विच इज मेड फ्रॉम कोकोआ बटर, it easily releases the drug is absorbed and the action can be seen. चौथा एडवांटेज, it is used when not specified। अब भैया बेस तो कई सारे हैं, तो कौन सा बेस यूज किया जाए जब सपोजिटरी बनाते हैं? तो जब कभी भी स्पेसिफाइड नहीं हो कि आपको कौन सा बेस यूज करना है, तो उस समय आंख नीचे आपको कौन सा बेस यूज करना है, वो है कोकोआ बटर। अब इसके अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आइडियल बेस की। कोकोआ बटर हैज मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल बेस। अब कोकोआ बटर क्या है इसके बारे में, कोकोआ बटर इट इज अ ट्राइग्लिसराइड। कोकोआ बटर इज इक्वल टू ट्राइग्लिसराइड, और इसमें जो चेन्स होती हैं कौन सी होती है, ओलियोपामिटोस्टेरिन एंड ओलियोडाइस्टेरिन, दो चेन का बना हुआ होता है। ये दिखने में कैसा होता है, इट इज येलो व्हाइट या येलोइश व्हाइट, सॉलिड ब्रिटल एंड इट स्मेल्स लाइक चॉकलेट, चॉकलेट जैसा कलर होता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, कोकोआ बटर या कोकोआ नाम रखा है इसका। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। इसकी आयोडीन वैल्यू होती है 34 से 38 के बीच में, और एसिड वैल्यू ऑफ कोकोआ बटर इज नॉट मोर देन 4। सो दीज आर द एडवांटेजेस, या फिर मैं कह सकता हूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
कि कोकोआ बटर इट एग्जिबिट्स द फिनोमिना ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू अकर इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड द डिफरेंट फॉर्म्स आर टर्म्ड एज पॉलीमॉर्फ। अब सर ये क्रिस्टलाइन फॉर्म कहां से आ गई? भैया हम जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को जब बनाया जाता है, तो सपोज ड्रग की बात कर रहे हैं, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनी, जैसे मिश्री। अब मैं याद करने के हिसाब से बता रहा हूं, जैसे शुगर के कुछ क्रिस्टल होते हैं, बिल्कुल ऐसे आपने देखा होगा कैफीन के अलग क्रिस्टल है। तो एक क्रिस्टल दूसरे क्रिस्टल से अलग अलग हो सकता है कि एक ड्रग का क्रिस्टल नीडल शेप हो सकता है एक ड्रग का क्रिस्टल कुछ इस तरीके का हो। अब ये अलग अलग क्रिस्टल क्या चीज है, ये क्यों बताया जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि एक ड्रग के दो क्रिस्टल भी बन सकते हैं, ये वाला भी बन सकता है, ये वाला भी, तो ये फॉर्म भी हो सकता है, ये फॉर्म भी हो सकता है एक ही ड्रग का। तो ये फॉर्म और ये फॉर्म क्या कहलाते हैं? पॉलीमॉर्फ। और ये फिनोमेना जिसके अंदर एक से ज्यादा फॉर्म पाए जाते हैं, इट इज टर्म्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। तो कोकोआ बटर में क्या है कि कोकोआ बटर तो है, लेकिन इसके अंदर अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स पाए जाएंगे। तो सवाल उठता है इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? वो इसलिए क्योंकि दीज डिफरेंट पॉलीमॉर्फ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कौन सा? मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी अलग अलग होगा। तो अब फिर सवाल उठता है कि सर ये अलग अलग क्यों बने क्रिस्टल्स? तो ये तो हर ड्रग की प्रॉपर्टी है। क्रिस्टलाइजेशन एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर ड्रग के क्रिस्टल बनाए जाते हैं। जैसे चाशनी जब एक्स्ट्रा बच जाती है, उसको गर्म करते रहो, वो भूरा बन जाता है, शक्कर बन जाती है बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स में। अब ऐसे ही जब कोकोआ बटर बनाया, या तो एकदम से ठंडा कर दो आप, या फिर धीरे धीरे ठंडा करो। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ सीडिंग, डिपेंडिंग ऑन द न्यूक्लिएशन, या डिपेंडिंग ऑन द इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, अलग अलग क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ऐसे ही कोकोआ बटर के अलग अलग क्रिस्टल्स बनते हैं, अलग अलग पॉलीमॉर्फ हैं। ये अलग अलग पॉलीमॉर्फ एक दूसरे से अलग अलग है ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड स्टेबिलिटी। तो कोकोआ बटर इट एग्जिबिट्स द फिनोमेना ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड 4 पॉलीमॉर्फ्स आर ऑब्जर्व्ड। अब कौन कौन से हैं? पहला होता है अल्फा पॉलीमॉर्फ। अल्फा की मेल्टिंग पॉइंट होती है 24 डिग्री सेल्सियस, और इसे कैसे बनाया जाता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय सडन कूलिंग। किसको सडन कूलिंग? मेल्टेड कोकोआ बटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले हम क्या करेंगे? कोकोआ बटर लेंगे, उसको मेल्ट कर लेंगे, पिघला लेंगे, और एकदम से 0 डिग्री पर उसको ठंडा कर देंगे। तो एकदम से ठंडा करने पर कौन सा फॉर्म बना? अल्फा। तो यही तो मैंने बताया था आपको कि डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग अलग पॉलीमॉर्फ बनते हैं। ऐसे ही अल्फा पॉलीमॉर्फ बनता है जब आपने एकदम से ठंडा कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब बात कर रहे हैं हम दूसरे पॉलीमॉर्फ की, कोकोआ बटर की। यह है आपके सामने बीटा प्राइम। बीटा प्राइम की मेल्टिंग पॉइंट होता है 28 से 31 डिग्री सेल्सियस। ये कैसे बनता है? लिक्विड कोकोआ बटर स्टीरिंग एट 18 to 23 डिग्री सेल्सियस। हम क्या करेंगे? मेल्ट किया हुआ कोकोआ बटर लिया और हमने उसको हिलाया धीरे धीरे 18 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। यहाँ पर तो सडन कूलिंग थी ऊपर वाले में, लेकिन यहाँ पर 18 से 23 डिग्री के बीच में धीरे धीरे स्टीरिंग करेंगे तो अपने आप ही एक नया फॉर्म बनता है, अलग पॉलीमॉर्फ बनता है। वो कौन सा है? बीटा प्राइम। और देखिए ये एक फॉर्म है, ये एक फॉर्म है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है, अलग अलग है ना, लेकिन ड्रग कौन सी है या फिर अपना बेस कौन सा है? कोकोआ बटर है, कोकोआ बटर ही, लेकिन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि क्रिस्टल अलग बन रहे हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट ही अलग अलग है, जैसा हमने देखा। अब हम तीसरा देखेंगे, बीटा फॉर्म। बीटा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट होता है 34 से 35 डिग्री सेल्सियस। अब ये कैसे बनता है? जो बीटा प्राइम फॉर्म बनाया था आपने, ये अपने आप कन्वर्ट हो जाता है बीटा के अंदर, और साथ में क्या है? इसका वॉल्यूम थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। मींस बीटा प्राइम फॉर्म इट कन्वर्ट्स इनटू बीटा फॉर्म अलोंग विद द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। तो ये बात है किसकी? बीटा की। अब हम बात करेंगे चौथे तरह का, गामा टाइप का पॉलीमॉर्फ कैसे बनता है। हम क्या करते हैं? पहले कंटेनर ले लेते हैं। तो ये कंटेनर है, दिस कंटेनर हैज बीन केप्ट एट डीप फ्रीज टेम्परेचर, मतलब माइनस
डिग्री सेल्सियस पे मैंने कंटेनर रख लिया और मैं कोकोआ बटर लेता हूं 20 डिग्री सेल्सियस पर और इसमें डाल दूंगा। जब टेम्परेचर इतना कम है, माइनस में है, मतलब डीप फ्रीज है, तो जैसे आप डालोगे आप कोकोआ बटर जो 20 डिग्री में मेंटेन्ड है, ये एकदम से सॉलिडिफाइड हो जाएगा और जो फॉर्म बनेगा वो कौन सा होगा? गामा फॉर्म। सो दिस गामा फॉर्म हैज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 80 degree Celsius, and this cocoa butter which was kept at 20 degree Celsius, when it was kept in container which was kept at deep freeze temperature, it solidifies and it results in the formation of this form. तो ये तो बात थी एडवांटेजेस और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कोकोआ बटर या थियोब्रोमो कोकोआ। अब हम बात करेंगे इतने फायदे होने के बावजूद भी कोकोआ बटर में कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब वो क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? भाई पहला डिसएडवांटेज तो देख ही लिया कि इट एग्जिबिट्स पॉलीमॉर्फिज्म। अब 4 फॉर्म्स हैं, हर फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट ही अलग है, तो आपको यूज करने से पहले ये देखना है कि आपको कौन सा फॉर्म है, क्योंकि ऊपर से देखोगे तो एक जैसा ही दिखेगा। ठीक है, तो ड्रग तो ऊपर से एक जैसी दिखती है, लेकिन उसके फॉर्म्स अलग अलग हैं, पॉलीमॉर्फ्स अलग हैं, सबकी सॉल्युबिलिटी अलग है और मेल्टिंग पॉइंट अलग है। तो भैया सपोजिटरी के अंदर तो सारा खेल मेल्टिंग का ही है। अगर बॉडी टेम्परेचर पर अगर आपका बेस मेल्ट ही नहीं हुआ तो ड्रग रिलीज नहीं होगी, ड्रग रिलीज नहीं होगी तो एब्जॉर्ब नहीं होगी और एक्शन नहीं आएगा, मतलब आपका डोजेस फॉर्म फेल हो जाएगा। दूसरा डिसएडवांटेज, दिस कोकोआ बटर, भैया बटर है, ऑयल है, मींस इट बिकम्स रैंसिड। आप समझते हो रैंसिड का मतलब क्या होता है। थर्ड, इस कोकोआ बटर का एक और डिसएडवांटेज, इट मेल्ट्स इन हॉट क्लाइमेट। अपन ने देख लिया मेल्टिंग कितना है, तो हॉट क्लाइमेट स्पेशली जैसे राजस्थान रीजन, डेजर्ट रीजन, जहां पर आप सपोजिटरी अगर पैक करके भी देते हो तो हो सकता है वो पैकेज के अंदर ही पड़ी पड़ी वो मेल्ट हो जाए, तो ये डिसएडवांटेज है कि इट मेल्ट्स इन द हॉट क्लाइमेट या हॉट कंडीशंस। नेक्स्ट है, इट इज इमिसिबल विद बॉडी फ्लूइड्स। ये बॉडी फ्लूइड के साथ इमिसिबल है और हम पढ़ते आए हैं कि आइडियल सपोसिव बेस वो बेस होता है जो मिसिबल होता है बॉडी फ्लूइड्स के साथ, क्योंकि बॉडी फ्लूइड के साथ अगर मिसिबल नहीं होगा तो ड्रग का डिसोल्यूशन नहीं होगा, ड्रग का डिसोल्यूशन नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एक्शन नहीं आएगा। तो इन स्पाइट ऑफ एवरी एडवांटेज, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि बॉडी फ्लूइड के साथ वो इमिसिबल है, जो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, जब इस कोकोआ वाटर के अंदर ऐसी ड्रग्स डाली जाती हैं जैसे क्लोरोहाइड्रेट, जैसे वॉलेटाइल ऑयल, जैसे क्रियोसेट, ये लिक्विफाई हो जाता है, पानी जैसा हो जाएगा। मतलब when this cocoa butter is mixed with the drugs, या फिर when the drugs like chlorohydrate and volatile oil and creosote they are incorporated in cocoa butter, it results in the liquefaction। लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, वैक्स और स्पर्मेसिटा इसमें मिला देते हैं, इसीलिए नेगेटिव साइन किया हुआ है कि इस लिक्विफेक्शन पर ये कंट्रोल कर देते हैं, मतलब नेगेटिव इफेक्ट कर देते हैं लिक्विफेक्शन पर, मतलब इनको यूज करने से प्रॉब्लम अवॉइड की जा सकती है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, लो कॉन्ट्रैक्टिलिटी ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। तो यह कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या है, हम पैरामीटर पढ़ चुके हैं कि जब आप यूज करते हो मोल्ड के अंदर बेस को जब रखते हो आप, तो हमें क्या चाहिए कि वो बेस सबसे अच्छा है जिसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी थोड़ी तो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप मोल्ड का मतलब साचा, जब आप बेस रखते हो तो अगर आपका बेस थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट होगा तो जो वॉल्स है मोल्ड की उससे थोड़ा दूर हो जाएगा और उसको निकालना इजी रहेगा। लेकिन कोकोआ बटर में ऐसा नहीं होता, देयर इज लो कॉन्ट्रैक्टिलिटी ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। तो उससे क्या होगा, इट विल अडहेयर टू द मोल्ड, मोल्ड को चिपक जाएगा, देयरफॉर देयर इज नीड ऑफ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट की आवश्यकता पड़ेगी। और आइडियल सपोजिटरी बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लुब्रिकेंट ना के बराबर या लुब्रिकेंट यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो यूज करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ लो कॉन्ट्रैक्टिलिटी। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, द कोकोआ बटर हैज लो वाटर नंबर। लो वाटर नंबर क्या होता है, वाटर नंबर का मतलब ये होता है कि द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन 100 ग्राम ऑफ आपका बेस। तो लो वाटर मतलब वो कम वाटर अपने अंदर समेट सकता है बेस, तो लो वाटर नंबर बाय कोकोआ बटर, देयरफॉर इट कैन नॉट टेक लार्ज वाटर। ज्यादा से ज्यादा कितना, 20 से 30 ग्राम पर 100 ग्राम, 20 से 30 ग्राम पर 100 ग्राम पानी ले सकता है पर 100 ग्राम बेस। ठीक है, लेकिन इस
प्रॉब्लम को भी ओवरकम किया जा सकता है इस तरीके से। कैसे? वी कैन यूज ट्विन 61 इन द कंसंट्रेशन ऑफ 5 to 10%। ट्विन क्या है? सरफेक्टेंट है, ठीक है। उससे क्या होगा? बाय यूजिंग ट्विन वी कैन इंक्रीज द वाटर नंबर। तो ये थे आपके एडवांटेजेस और ये है आपके डिसएडवांटेजेस। मैं फिर पढ़ रहा हूं डिसएडवांटेजेस। पॉलीमॉर्फिज्म, रैंसिड हो जाता है आपका बेस, it melts in hot climate, it is immiscible with body fluids, cocoa butter when incorporated with these drugs it results in liquefaction, low contractility, mold में तो मतलब आपको lubricant जरूरत पड़ेगी और इसका वाटर नंबर कम होता है। तो ये है कोकोआ बटर के बारे में। कई बार क्वेश्चन आया था सिंपल कोकोआ बटर या कोकोआ बटर की क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो ये आप लिख सकते हो। इसी तरीके से हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अगले बेस को डिस्कस करेंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है? बेल आइकन प्रेस करना है ताकि जैसे वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। प्लीज कीप इन टच। बेस्ट ऑफ लक।